कुछ साल पहले एक एआई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामर्स, बिजनेस ओनर्स और बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनी सब एक ही नाम की बात कर रहे थे, चैट जीपीटी। लोगों को लग रहा था कि एआई की रेस अब खत्म हो चुकी है, विनर्स मिल चुके हैं और कोई भी कंपनी ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी को बनाया चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन जब दुनिया की नजरें चैट जीपीटी पर थी, एक दूसरी कंपनी खामोशी से सीक्रेटली अपने सबसे बड़े डेंजरस वेपन को तैयार कर रही थी और उस कंपनी का नाम था एंट्रोपिक और उसका एआई क्लाउड एआई है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं करती बल्कि क्लाउड एआई को भी अपना फ्यूचर मान रही है। तो सवाल यह है कि क्लाउड एआई वाकई चैट जीपीटी को हरा सकता है या फिर ये सिर्फ इंटरनेट पर एक हाइप सी बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि वाकई क्लाउड एआई चैट जीपीटी से बेहतर है या चैट जीपीटी वर्ल्ड का बेस्ट एआई चैटबॉट है। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखें। नवंबर 2022 ये वो दिन था जब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रही। जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया और देखते ही देखते लाखों लोग इसे यूज करने लगे, फिर लाखों से करोड़ और अभी पूरी दुनिया चैट जीपीटी को यूज कर रही है। किसी ने उस वक्त होमवर्क लिखवाना हो, किसी ने कोडिंग करवानी हो और किसी ने अपना बिजनेस शुरू करना हो, सभी चैट जीपीटी को यूज करते थे हेल्प लेने के लिए। और कुछ ही अरसे के अंदर चैट जीपीटी इंटरनेट की हिस्ट्री में सबसे तेज ग्रो होने वाली एप्लीकेशन में शामिल हो गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब एआई की रेस खत्म हो चुकी है क्योंकि चैट जीपीटी जितना अच्छा एआई मिल चुका है। लेकिन हर सक्सेसफुल कंपनी की तरह ओपन एआई के अंदर भी सब लोग एक जैसा नहीं सोचते थे और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। और ये स्टोरी वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह चैट जीपीटी को बनाने वालों में से कुछ लोगों ने क्लाउड एआई को ही बना दिया। सोचिए, अगर आप दुनिया की सबसे सक्सेसफुल एआई कंपनी में काम करते हो तो क्या आप कभी उस कंपनी को छोड़ेंगे? आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि कभी नहीं। लेकिन ओपन एआई की कंपनी में से कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया। ओपन एआई के कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि एआई बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और अगर उन्होंने इसकी सेफ्टी पर तवज्जो ना दी तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। इसी सोच के साथ फॉर्मर ओपन एआई रिसर्चर्स ने मिलकर एक न्यू कंपनी बनाई जिसका नाम था एंट्रोपिक। उसका मिशन सिर्फ एक एआई बनाना नहीं था बल्कि एक ऐसा एआई बनाना था जो ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो और खास तौर पर बिजनेस के लिए ज्यादा यूजफुल हो। इसी प्रोजेक्ट का नाम था क्लाउड। शुरू में किसी ने इस कंपनी को सीरियस नहीं लिया लेकिन खामोशी से क्लाउड बेहतर होता गया और फिर एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज ने एंट्रोपिक पर बिलियन डॉलर्स लगाना शुरू कर दिए और तब सबको समझ आया कि ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बल्कि ओपन एआई का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन फिर भी जब एंट्रोपिक ने क्लाउड को लॉन्च किया तो शुरू में किसी ने इसको सीरियस कॉम्पिटिटर नहीं लिया। सबका फोकस सिर्फ चैट जीपीटी पर था। लेकिन सिलिकॉन वैली में एक बात बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जो कंपनी सबसे ज्यादा शोर मचाती है जरूरी नहीं कि वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो। और क्योंकि उस वक्त सिर्फ चैट जीपीटी का शोर था और एंट्रोपिक बिल्कुल खामोशी से अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था। सोचिए, अगर आपके पास एक नई एआई कंपनी हो और अचानक दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज आप पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो इसका मतलब क्या होगा? यही हुआ एंट्रोपिक के साथ। सबसे पहले गूगल ने इसके साथ इन्वेस्टमेंट की, फिर अमेज़न भी आ गया। लेकिन ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं थी, असल जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी कंप्यूटर पावर। आज के दौर में एआई बनाना सिर्फ सॉफ्टवेयर की गेम नहीं है, इसके लिए चाहिए लाखों एडवांस एआई चिप्स, मैसिव डाटा सेंटर्स और इतनी इलेक्ट्रिसिटी जितने एक छोटे शहर को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए अमेज़न और एंट्रोपिक ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं की बल्कि एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप बनाई क्लाउड को ट्रेन करने के लिए। AWS का मैसिव डाटा सेंटर यूज होने लगा और दोनों कंपनीज ने मिलकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और तेजी से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और प्लेयर भी था जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट, जो एआई की रेस में पहले से ही बहुत आगे निकल चुका था। अब ये सिर्फ चैट जीपीटी वर्सेस क्लाउड नहीं था बल्कि ये बन चुका था अमेज़न वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट और कहीं ना कहीं गूगल भी इसी रेस में थी और एआई की दुनिया उस वक्त एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि लोग अभी क्लाउड की तरफ इतना ज्यादा क्यों जा रहे हैं? तो इसका जवाब है उनका फोकस। जब लोग चैट जीपीटी की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे थे, क्लाउड ने खास तौर पर प्रोफेशनल्स को टारगेट किया जैसे कि प्रोग्रामर्स, रिसर्चर्स, लॉयर्स, फाइनेंस टीम्स और बड़ी बड़ी कंपनीज। क्लाउड को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो लंबी रिपोर्ट्स को भी समझ सके, कम्प्लेक्स कोडिंग प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सके और डिटेल्ड रीजनिंग में मदद कर सके। इसी वजह से कई डेवलपर्स ने कहना शुरू कर दिया कि प्रोफेशनल्स काम के लिए क्लाउड एआई काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैट जीपीटी कमजोर हो गया है, बिल्कुल नहीं। ओपन एआई ने भी अपने मॉडल्स को
काफी ज्यादा इंप्रूव किया, वॉइस एजेंट, रिसर्च टूल्स और ओपन एआई का एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है। चैट जीपीटी को आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर एआई टूल्स में काउंट किया जाता है। यानी एक तरफ क्लाउड वर्ल्ड में एक जगह बना रहा है और दूसरी तरफ चैट जीपीटी को ऑलरेडी करोड़ों यूजर यूज कर रहे हैं। और ये रेस अब सिर्फ फ्यूचर की रेस नहीं है, ये रेस है ट्रस्ट की, स्पीड की और इनोवेशन की। आज एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी रेस बन चुके हैं। हर दिन लाखों लोग एआई को यूज करते हैं। स्टूडेंट असाइनमेंट लिखवाने के लिए, प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डॉक्टर रिसर्च में एआई की काफी ज्यादा हेल्प लेते हैं और दुनिया की काफी बड़ी कंपनीज भी अपने फ्यूचर का फैसला एआई की हेल्प से कर रही हैं। लेकिन जब हम चैट जीपीटी और क्लाउड की बात करते हैं तो हम असल में दोनों चैटबॉट को नहीं देख रहे, हम बात कर रहे हैं दो अलग फिलोसफीज की। एक तरफ ओपन एआई जिसका मिशन है कि एआई को हर इंसान तक पहुंचाना, एक असिस्टेंट जो राइटिंग करे, कोडिंग करे, इमेज बनाए, रिसर्च करे और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और दूसरी तरफ है एंट्रोपिक जिसका फोकस है एक ऐसा एआई बनाना जो ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा सेफ हो और बिजनेस के लिए काफी ज्यादा ट्रस्टेड समझा जाए। दोनों का रास्ता अलग अलग है लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है। और लास्ट में लोगों का सबसे बड़ा सवाल, क्या चैट जीपीटी को क्लाउड ने हरा दिया और क्लाउड ज्यादा फेमस है और ज्यादा अच्छा है? सच ये है कि इसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है। कुछ लोग कोडिंग के लिए क्लाउड को पसंद करते हैं, कुछ लोग डेली टास्क के लिए चैट जीपीटी को यूज करते हैं, कुछ बिजनेसेस एंट्रोपिक के साथ काम कर रहे हैं और कुछ ओपन एआई के इकोसिस्टम पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। यानी दोनों कंपनीज अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ इन रेस में मजबूती से काम कर रही हैं और शायद कंपटीशन ही वो चीज है जो एआई को बेहतर बना रही है। सिर्फ कुछ साल पहले एआई एक मूवी का कॉन्सेप्ट लगती थी, आज वो हमारी रियलिटी बन चुका है और कुछ सालों में शायद एआई हमारे काम करने का तरीका, सीखने का तरीका और जीने का तरीका भी बदल दे। लेकिन आज की इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि आज हम इस हिस्ट्री को सिर्फ देख नहीं रहे, आज हम इस हिस्ट्री का हिस्सा है। आज जो रेस चैट जीपीटी और क्लाउड के दरमियान चल रही है, शायद फ्यूचर के अंदर ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को बदल दे। तो एक बात याद रखिए, असली जंग अभी शुरू हुई है और इस जंग का विनर आज नहीं बल्कि आने वाले साल करेंगे।